नेशनल पिंग पोंग फेडरेशन ने अपनी सिलेक्शन पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब AI रोबोट्स को शामिल किया है। ये AI रोबोट्स जापान की सबसे बड़ी रोबोटिक्स एंड AI इंजीनियरिंग कंपनी ग्रे मैटर रोबोटिक्स ने बनाया है। इन AI रोबोट्स को असल खिलाड़ियों के विरुद्ध खेलने के लिए बनाया गया है। चलिए जानते हैं फेडरेशन के डायरेक्टर का इस बारे में क्या कहना है। हमने इन AI रोबोट्स को प्लेयर्स का कैलिबर जज करने के लिए लाया है। सिलेक्शन प्रोसीजर को और ट्रांसपेरेंट बनाने में इन AI रोबोट्स का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एज यू नो, इतने सारे प्लेयर्स कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह का बायस ना हो। जो प्लेयर्स बेस्ट ऑफ 3 में रोबोट्स को हराएंगे वो अगले साल हमारे एलिट नेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्लीज कीप इन माइंड, ये रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया गया है। प्लीज कीप इन माइंड, ये रोबोट्स को ऐसे। टोबो, बच्चों को ट्रेनिंग बहुत पसंद आ रही है। बच्चे तो चाहते हैं कि आप उनकी सारी क्लासेस लें। आई वांट टू थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। आपने न्यूज़ सुनी? कौन सी न्यूज़? अब हमें क्वालिफाई करने के लिए रोबोट्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मिस्टर हेनरी बैक्स्टर इस बारे में टीवी पर कुछ बोलने वाले थे। मैंने भी इस बारे में सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पिंग पोंग फेडरेशन ये सब एक्सेप्ट भी कैसे कर सकता है। आई डोंट गेट इट। अब आगे यही होगा कि हम जैसे प्लेयर्स खेलना ही बंद कर देंगे। बस बैठ कर 2 रोबोट्स का मैच देखेंगे और उन पर बैटिंग करेंगे। पता नहीं इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रही है, और इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ भी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं जानता हूं कि हेनरी है जिसने रोबोट्स को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की है, पर मुझे तो ये जानना है कि इसका असली इरादा क्या है। वो कहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस से बायस हटाएगा, पर सच कहूं तो ऐसा कुछ था ही नहीं, एटलीस्ट 3 साल पहले तक। अगर मैं गलती से सेलेक्ट हो भी जाता जब मैं कुछ था भी नहीं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता। क्या हम सिलेक्शन रूल्स और स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते? लेकिन रोबोट्स क्यों? ये तो बहुत अजीब है। लगता है ये सब होने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया हो। मतलब क्या हुआ उनके साथ? आपने उनके बेटे के बारे में नहीं सुना? मार्को? क्या हुआ उसे? टोबो, उसने सुसाइड कर लिया। क्या? नो वे! ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है उसे। वो सुसाइड कैसे कर सकता है? और ये मुझे कैसे नहीं पता चला? ऑब्वियसली हेनरी नहीं चाहते थे कि ये बड़ी न्यूज़ बने, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया था, और पेपर में भी बस एक कॉर्नर में न्यूज़ आई थी। लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड किया था ये न्यूज़। आई एम सरप्राइज कि आपको नहीं पता चला। सच में? पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया। ओह वाओ, बहुत शॉकिंग है ये मेरे लिए। आई एम स्पीचलेस। उसने ऐसा क्यों किया, पता है तुम्हें? पता नहीं, शायद वो डिप्रेशन में था। रियल रीज़न तो कोई नहीं जानता। क्रेजी यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ। आई एम रियली ग्लैड तुम मेरी इस छोटी सी पार्टी में आए। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे पब में मिली। हो, नॉट अ प्रॉब्लम ऑनेस्टली। मुझे भी तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है। नए फ्रेंड्स बनाना भी जरूरी है मेरे लिए। कम से कम कुछ देर के लिए मैं अपनी पैथेटिक लाइफ को तो भूल पाता हूँ। पैथेटिक? तुम तो एक स्टार हो, इतने बड़े प्लेयर हो, इसमें पैथेटिक वाली क्या बात है? इस फेम के पीछे बहुत सारी बकचोदियां हैं मायरा। खैर ये स्टोरी फिर किसी और दिन। ये बताओ यार, सिलेक्शन प्रोसेस में रोबोट्स का क्या काम? चुतियापा मचा के रखा है एकदम। सबसे पहले टोबो, ये लो, तुम ये ड्रिंक ट्राई करो, यू नीड इट। और हाँ, ये रोबोट वाली न्यूज बहुत ही घटिया है। सुबह जब मैंने सुना तो मैं भी शॉक्ड रह गई। पता नहीं इस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है।
अच्छा, तुम ये सब भी फॉलो करती हो? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी कोई मामूली फैन नहीं हूँ। मैं गेम में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं अपने भाई के साथ मिलके एनर्जी ड्रिंक्स और परफॉर्मेंस एनहांसर्स भी बनाती हूँ। हमारी एक लैब भी है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। कौन सा ड्रिंक है ये? इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। ये ड्रिंक लो और पार्टी एंजॉय करो। थैंक्स। एक फेवर चाहिए था मुझे। मेरा पहला मैच है रोबोट के साथ और मुझे चीयर अप करने के लिए कोई भी नहीं है साथ में। सो तुम कंपनी दोगी क्या मुझे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या मैं वहाँ तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? बस वहाँ आकर चीयर करना है मुझे, उतना काफी है। आई गॉट यू, लेकिन रोबोट जीता तो मैं उसके लिए चीयर करूंगी। हो प्लीज, डोंट इवन जोक अबाउट इट। वैसे तुमने मार्को बैक्स्टर के बारे में सुना? ओह मार्को, हाँ सुना है। अच्छा सुनो, शॉट्स का टाइम हो गया है, हमें पार्टी शुरू करनी चाहिए। पता नहीं यार, लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था, और फिर कल मेरा मैच भी है। डोंट वरी मिस्टर पिंग पोंग चैंपियन, तुम अच्छा खेलोगे। आप थोड़ा चिल करो। चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। गाइस, कम मीट टोबो। Tobo, I'm a huge fan of your game style, man. Oh my God! आपके बैकफ्लिप्स तो अमेजिंग है यार। Hey everyone. Thank you. Let's do shot. अभी लाती हूँ। मार्को पहले से काफी अच्छा कर रहा है। अब अंतिम परीक्षा का समय आ चुका है। सारी तैयारियां कर लो और बाकी लोगों को भी बता दो। जी मास्टर, लगता है वो सबको पीछे छोड़ देगा। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं। जी मास्टर, मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। Oh my God. I did it. I finally did it. बधाई हो मार्को, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये क्या बकवास है। वो मुझे कब से कॉल कर रहा है पर मैं नहीं उठा रही। घर तो आया नहीं। अगर वो मुझे यहाँ दिखाई दिया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो नहीं आने वाला, बहुत ईगो है उसमें। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर सब मेरे ऊपर डाल देता है, जैसे सब मेरी गलती है। सच में हमारा डैनी ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगा। मैंने भी नहीं बेटा। इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे मना करना चाहिए था तुझे उसके साथ रहने के लिए और दूसरे फ्रेंड्स बनाने के लिए भी बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। ग्रैनी, क्या बोल रहे हो यार आप? इसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसा होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था मुझे खुद ही करना चाहिए था सब। सच है, लोग बदल जाते हैं और अपना असली रंग दिखा ही देते हैं। हमारी फैमिली के लिए इतना क्लोज होकर भी उसने ऐसा किया। बेटा, मुझे अभी भी याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे, तू छोटा सा था, दुखी बैठा रहता था। मैं भी ट्रॉमा में थी। भगवान जाने मैंने कैसे तुझे और अपने आप को संभाला। लेकिन हमारी लाइफ में डैनी के आने के बाद तेरा ध्यान भट गया और मुझे भी थोड़ा हील होने का टाइम मिल गया। लेकिन इतने सालों बाद अब फिर से वही तू और मैं ही बचे हैं। फैमिली ही सब कुछ होती है। तू और मैं, हम विलियम्स, और ये नाम ही इम्पोर्टेंट है बेटा। अपना खून ही अपना होता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यू आर राइट ग्रैनी, हम ही हैं एक दूसरे के लिए। और एना उसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहता मैं। तुझे हजारों एना मिल जाएंगी लाइफ में। ये सब लड़कियां बस फेम के लिए तेरे पास आना चाहती हैं। तू संभल कर रहना बेटा,
तुझे पता है ना तू कितना स्पेशल है। एना गई भाड़ में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो इस लायक थी ही नहीं। थैंक्स ग्रैनी, मुझे आपके लिए भी खराब लगता है। एना तो नहीं थी हमारी लाइफ में, बट डैनी वो तो आपसे भी क्लोज था। ग्रैनी कुछ भी हो ना, मैं हमेशा आपके पास हूँ। बेटा तू बस अपने गेम पर फोकस कर, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चैंपियन बन जो तू हमेशा से बनना चाहता था, बट और जब तुझे थोड़ा ठीक लगे तो एक दूसरा मैनेजर ढूंढ लेना, ओके? इतना सब हैंडल करना मुश्किल होगा तेरे लिए। यस ग्रैनी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अब आपका इंतजार खत्म हुआ। पेश करते हैं खेल जगत के इतिहास में पहली बार रोबो X1, एक आधुनिक AI रोबोट। जो खिलाड़ी इसे 3 मुकाबलों में से किसी 2 मुकाबलों में हराएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल नेशनल टूर्नामेंट में। यहाँ एक तरफ है हम सबके चहीते चैंपियन टोबो विलियम्स, थोड़े से हैरान, थोड़े से परेशान, और हो भी क्यों ना, इतिहास में पहली बार होने जा रहा है एक रोबोट के साथ मुकाबला, और टोबो से ही होगी इस प्रतियोगिता की शुरुआत। चलो देखते हैं क्या होता है। ये शोर कैसा है? ओहो, ये लीजिए भाइयों बहनों, एक मशीन, एक मिथ पेश है आपके सामने, रोबो X1। आप आज यहाँ एक नया इतिहास बनते देख रहे हैं, इस दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं। ये पिंग पोंग फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और एक बार जोरदार तालियां हमारे साइंटिस्ट्स और हमारे अपने मिस्टर हेनरी बैक्स्टर को इस इनिशिएटिव के लिए। अनबिलीवेबल। ये तो एक मशीन को उठाकर ले आए खेलने के लिए। वाओ। हाँ, ये कूल है लेकिन स्कैरी भी है। हे, थैंक्स अगेन यार आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। एनी टाइम। तुम्हें इस बार हैंगओवर तो नहीं है? नहीं, मैंने ध्यान रखा था, थैंक गॉड। बस थोड़ी थकान है, बट मैं मैच के लिए रेडी हूँ। मैं अपने साथ एक एनर्जी ड्रिंक लेकर आई हूँ, लगा तुम्हें इसकी जरूरत हो। ओह थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एक्चुअली मैं एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेता, फिर रात में नींद नहीं आएगी। ऐसे ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपने भाई के साथ एनर्जी ड्रिंक्स बनाती हूँ। मेरे कहने पे उसने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाया है, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। मैं यहाँ रख देती हूँ इन केस तुम्हें जरूरत हो। वैसे तुम्हारा मैच रोबोट के साथ है, यू नेवर नो। तुम्हारे इतने अच्छे मोटिवेशन से मैं ऑलरेडी पम्प्ड अप हूँ, नेचुरली ही फिनिश कर दूंगा गेम। बट इसके लिए थैंक्स, अप्रिशिएट द जेस्चर दो। नो प्रॉब्लम, तुम अच्छा खेलोगे। उसके पुर्जे ढीले करके आता हूँ। ऑल द बेस्ट। और ये देखिए, रोबो X1 ने इतिहास का पहला सर्व दिया है। एक बात तो मानना पड़ेगा, ये खेल बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर टोबो की जगह मैं खेल रहा होता तो काफी नर्वस होता। एक ऐसे खिलाड़ी के विरुद्ध खेलना जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है, वो कब किस तरफ बॉल रिटर्न करेगा कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ओह माय गॉड, स्कोर है 8-7। ये काफी करीबी मामला और बराबरी की टक्कर, काफी रोमांचक मैच। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, ये मैं क्या देख रहा हूँ। टोबो ने बेस्ट ऑफ 3 में से पहला मुकाबला जीत लिया है। क्या टोबो ऐसे ही खेलते रहेंगे या X1 टोबो की गेम स्टाइल को समझ पाएगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए, द मैन एंड द मशीन। कंग्रेचुलेशंस डूड, कमाल कर दिया। थैंक यू, थैंक्स। मैंने कहा था ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। यार आसान नहीं था यार, लर्निंग ही थी मेरे लिए भी, बट 11 पॉइंट से इसलिए वो कैचअप नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है नेक्स्ट राउंड और टफ होने वाला है और तेज होना पड़ेगा मुझे। ओह, तुम अच्छा खेल रहे हो। वैसे भी ये फर्स्ट जनरेशन मशीन ही तो है, टेंशन मत लो, आराम से खेलो। देखो लोग तुम्हारे लिए कितना चीयर कर रहे हैं। हम सच में हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं। ऑल्सो टोबो, ये मेरा भाई है माइक, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। हे मैन, क्या माइंड ब्लोइंग मैच था यार। मैंने मायरा से सुना था तुम्हारे बारे में। आई होप कुछ अच्छा ही बताया हो। हाँ, अभी तक जो बताया अच्छा ही बताया। माइक भी तुम्हारे गेम का बहुत बड़ा फैन है। ये मैच देखने आया था और इसने मुझसे पूछा क्या मैं इसे तुमसे मिलवा सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, ये स्टार मेरा फ्रेंड है। टोबो, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो।
मच रिस्पेक्ट डूड एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। क्या एपिक प्रोपोर्शंस वाला शोडाउन था यार। मतलब एक रोबोट और ह्यूमन, इस बीस्ट को आप ही हरा सकते हो। थैंक्स अ लॉट माइक। मैं तो बस हमेशा की तरह अपना गेम अच्छे से खेल रहा था, बस और कुछ नहीं। इतनी मॉडेस्टी, हाँ? हमें मिलना चाहिए किसी दिन। ड्रिंक के लिए मिले? ओह डेफिनेटली। वैसे मैं ड्रिंक को मना नहीं कर सकता। काफी एग्जॉस्टिंग मैच था यार। सुपर इंटेंस। मैं तो अमेज हूं कि तुम इतनी बात भी कर पा रहे हो। वो बैक फ्लिप बहुत मुश्किल रहा होगा ना? मजा आ गया तुम्हें ऐसे देखकर यार। ओह फैंस के लिए कुछ भी। तो माइक, तुम किस फील्ड में काम करते हो? मायरा बता रही थी कि तुम दोनों का कुछ एनर्जी ड्रिंक्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसर्स का काम है। या फार्मास्यूटिकल्स मेनली, पर हाँ परफॉर्मेंस एनहांसर्स, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ये बहुत ही होनहार लड़का है। इसके पास काफी सारे पेटेंटेड फॉर्मूलाज और कंकॉक्शंस हैं। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। मैं ज्यादातर मार्केटिंग देखती हूँ और ये पूरा टेक्निकल। ओह प्रोसेस ही तो मेन है। आई अप्रिशिएट अ मैन जिसे अपनी टेक्निकलिटीज पता हो। मोर पावर टू यू। वैसे मैं तो खुद को मैजिशियन कहूंगा। मुझे केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है एंड अक्सर कुछ ना कुछ नया और मैजिकल निकल के आता है। सही लग रहा है। इसके बारे में तो डिटेल्स में जानना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारी पेटेंटेड अल्कोहल पर टल्ली हुआ जाए। देयर इट इज। सब मुझे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के लिए बोलते हैं। यूजुअली मैं एथनॉल और अल्कोहलिक स्टफ डील नहीं करता, बट आपके लिए पक्का कुछ मजेदार ब्रू करूंगा। यू विल डेफिनेटली लाइक इट ब्रो। इवन आई कैन। सॉरी, मैच का टाइम हो गया, जाना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैन, ऑफ कोर्स। गो गेट हिम। अच्छा लगा मिलकर। थैंक्स मैन, लाइकवाइज। You got this too. हम तुम्हें चीयर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ। डोबो तैयार हैं, लेकिन थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है रोबो X1, अभी भी बिल्कुल वैसे ही चुस्त और तंदुरुस्त। और अब सवाल ये उठता है कि X1 तो एक रोबोट है, क्या ये AI दिमाग एक इंसानी दिमाग को हरा पाएगा? और ये देखिए, X1 का स्कोर बढ़ते ही जा रहा है। X1 8-3 से आगे निकल गए। ओहो, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। X1 का शॉट इतना खतरनाक था कि उससे टोबो हर्ट हो गए। वो गिर चुके हैं। आपने देखा? टोबो विलियम्स ये मैच हार चुके हैं। ऐसा तो हमने नहीं देखा पिछले 3 सालों में। हम ये क्या नजारा देख रहे हैं? खेल और भी रोमांचक होता हुआ। बेस्ट ऑफ 3 में से सिर्फ एक और मुकाबला बाकी, जो कि डिसाइडिंग होने वाला है। लगता है सब तैयार है विटनेस करने के लिए हिस्ट्री। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर पूरे ध्यान से इन धर्म ग्रंथ को पढ़ो तो ये सच में काम करते हैं, और यही सबसे कमाल चीज़ है इनकी। I honestly hated reading scriptures, Master. When I started, I was very skeptical about the scriptures. I finally see the purpose, the combination of theory and practicality. बिल्कुल। पेशेंस एक अनमोल गुण है। हमें किसी भी चीज को करके देखना चाहिए। मार्को, जीतने के लिए तुम्हें सारे के सारे शॉट्स अटेम्प्ट करने ही चाहिए। प्लीज सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने जब ये जर्नी शुरू की थी तब मैं एक अलग इंसान था। मेरे लाइफ को देखने का नज़रिया ही अलग था। सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस जर्नी पर निकलूँगा। मेरा दिल और दिमाग सब खाली हो चुका था। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था, किसी का भी सुनना नहीं था मुझे। और हम्बल होना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गया था। सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। डिप्रेस रहता था, उम्मीद ही छोड़ दी थी, खुद की जान लेने की कोशिश की थी, पर मेरे अपने साथियों ने मुझे बचा दिया। मुझे एक नई ज़िंदगी दी जिसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। और सबसे ज़्यादा
मास्टर का मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। इन कुछ ही दिनों में जो आपने सिखाया, जो पूरी ज़िंदगी में मुझे कोई सिखा नहीं पाया। मास्टर, यू टॉट मी हाउ टू लिसन। आपने मुझे मेरा फुल पोटेंशियल दिखा दिया, मेरे को बिना जज करते हुए। पर आपने मुझे पहचाना मेरे पोटेंशियल के लिए। पिंग पोंग का असली आर्ट आपने सिखाया। द मिक्स ऑफ द हार्ट एंड द माइंड, द परफेक्ट यिंग एंड यांग। मास्टर ज़ेन, आई डिवोट माई लाइफ टू यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना शहर अभी वापस जा रहा हूँ। मेरे कुछ काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मेरी एक फैमिली है जिनका मुझे ख्याल रखना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ। आप सभी कभी भी चाहिए तो मेरे घर आ सकते हैं, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली है। थैंक यू। मार्को, बेटा मेहनत तो तुमने ही की है, मैंने तो बस उसको आकार दिया है। और अब तुम इस मोनेस्ट्री के परिवार का हिस्सा बन चुके हो। अब इस मोनेस्ट्री के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जाओ बेटा, दुनिया जीत लो, दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन बनो। तू, तेरी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? मेरी हिम्मत? लगता है तुम अपनी डील भूल रहे हो। अपन तो बस याद दिलाने आए थे। फर्स्टली, मैंने तुझे पहले क्लियरली बोला था, जब तक मैं कांटेक्ट ना करूं तो दिखना मत। सेकेंडली, मेरी बात काटने की हिम्मत मत करना। अपने दिमाग में बैठा ले, आई एम इन चार्ज ऑफ द डील एंड तुझे मैंने अपॉइंट किया है। काम होने के बाद तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। सॉरी बॉस, अपने को ना ट्रस्ट इश्यूज है थोड़ा। जाने से पहले अपने को 50% तो चाहिए। अश्योरेंस समझ लो। मुझे नहीं लगता है तू निगोशिएट करने के सिचुएशन में है। तुझे काम मैंने दिया है, डिसीजन मेरा ही होगा। पहले काम फिर पैसा। तो फिर अपन भी काम का एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। बहन चौथ, सोच समझ के बात कर, यहीं पे दफना दूंगा। ये सारी बकचोदी ना इसमें रिकॉर्ड हो रही है, और आपकी आवाज पहचानने में ना पुलिस वाले लोग को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इतने फेमस जो हो सर आप, मेरे को कुछ हुआ ना तो अपने दोस्त लोग ये और बाकी का रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर अपलोड मार देगा। ये सब तो नहीं मांगता है ना अपने को, आपको काम होना मांगता ना। हो जाएगा। मेरे को पैसा मांगता, पैसा देने का। तू जानता नहीं किसके साथ पंगा ले रहा है। रुक, ये ले 20%। इससे ज्यादा सोचना भी मत। मुझे धमकी देने वाले लोग आज तक बचे नहीं। मुझसे धमकियां बर्दाश्त नहीं होती। लकी है तू, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बाकी का पैसा काम होने के बाद। फाइन सर, अभी क्या है ना, अपना मूड थोड़ा सही है इसलिए रख लेता हूँ। लेकिन अपने को और अपनी टीम को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। अपन लोग हर तरफ हैं। नेवर स्टेप इनटू माय प्रेमाइसेस अगेन। जगह तो बढ़िया है। अपन को लगता है अकेले में आपको खुद का आवाज सुनाई देता होगा। अगर तू एक भी पल रहेगा ना, तेरे को खाली बंदूक सुनाई देगा। पैसा मिल गया ना, अब निकल यहां से। सर, रोबो X1 एकदम माइंड ब्लोइंग है। मैच के बाद मैं इसके स्टेट्स देख रहा था। एआई पूरे 100% कैपेसिटी में काम कर रहा है सर। हम इसे नेक्स्ट फेज में डाल सकते हैं क्या? अब मुझे और वेट नहीं हो रहा। ये बीस्ट कमाल कर देगा। भाड़ में जाए सारे प्लेयर्स। आई वांट माय बेबी टू विन। एक नया चैंपियन, एक नया एरा शुरू होने वाला है। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड।
ये रहा लेटेस्ट चिप। सारे जो नए नए फीचर्स है अपलोड कर दो। पुट द मैक्सिमम इन इट, ताकि कोई भी प्लेयर इससे हरा ना पाए। क्या बात है सर, आर यू सीरियस? मुझे लग रहा था मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा। मैं ना थोड़ा क्रेजी सा हो जाता हूँ ऐसी चीजों के लिए। आप परमिशन तो दे रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, पर एक बार फिर से कंफर्मेशन दे दो। कंफर्म्ड। इंस्टॉल, रिबूट, जल्दी करो। आई वांट इट टू बी फुल्ली चार्ज्ड एंड रेडी टू गो। मैं चाहता हूँ ये डेंजरस हो, लोग डरने लगे। समझो, हो गया सर। मुझे लगता है ये फेडरेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन टोबो के लिए नहीं। देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी में नया इतिहास बनाने के लिए जोरदार तालियां। डोंट वरी टोबो, तुम कर लोगे। मायरा, तुम्हारा वो ड्रिंक कहाँ है? वो परफॉर्मेंस एनहांसर वाला? यही है। क्यों? लास्ट मैच हार चुका हूँ, इसमें रिस्क नहीं ले सकता। उसके सर्व्स तो कुछ और ही हैं और मेरे लिए बहुत तेज हैं। जरूरत पड़ेगी ड्रिंक की। डोंट वरी, आई गॉट यू। कितना लेना होगा मुझे ये? पूरी बॉटल? नो, ज्यादा हो जाएगा। मैं 1-2 सिप ले लेता हूँ। टोबो, यही मौका है दुनिया को दिखाने का कि तुम अब भी टॉप पर हो। तुम्हें हरा के कोई तुमसे सब कुछ नहीं छीन सकता है। क्या तुम गेम हराने का रिस्क लेना चाहते हो? टेक द होल बॉटल। मैं ये मैच नहीं हार सकता। रोजी रोटी है मेरी ये। मैं पहले ही अपना बेस्ट फ्रेंड और एना दोनों को खो चुका हूँ। एक मैच ऑलरेडी हार चुका हूँ। अगर मैं ये भी हार गया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। सारा हार्डवर्क का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ग्रैनी की हालत फिर खराब हो जाएगी। नहीं, ये फिर से नहीं होने दूंगा। प्लीज, नो क्वेश्चंस ऑफिसर। आप प्लेयर को रिकवर होने दीजिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं दूंगा। पहले ऑपरेशन करना जरूरी है। प्लीज वेट। देखिए, मुझे पता है अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा। टोबो अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ही इज रिकवरिंग। बस भगवान से प्रार्थना करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज शांत हो जाइए आप सब। ऑफिशियल स्टेटमेंट से पता चला है कि ये केस ओवरडोज का है। टोबो की बॉडी में काफ़ी अमाउंट में स्टीरॉइड्स मिले हैं। पुलिस इस बारे में और पता करने की कोशिश कर रही है। क्या टोबो एक ड्रग एडिक्ट है? क्या अब तक के सारे मैच जीतने के लिए उसने यही किया था? क्या ड्रग सप्लाई के लिए टोबो के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है? Is this an attempt at his life? What's the truth? No comments and no more questions for now. Thank you. ये रहा तुम्हारा पैसा। एक मिनट, ये बाकी का 80% तो नहीं लग रहा? बकचोदी मत करो। बाकी का 30% तब मिलेगा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, सारा रिकॉर्डिंग डिलीट करो, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। अगर 30% अभी नहीं मिला ना, तो अपन पब्लिक में सब रिलीज कर देगा। गेम मत खेल अपने से बुड्ढे।
बोला था ना तुझे, धमकी वमकी मत देना, तमीज से बात करना। तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। पहले 30%, फिर तुझे सब मिल जाएगा। यही डील था अपना। माइक, रिकॉर्डिंग डिलीट कर, आखिरी बार बोल रहा हूं। क्या गारंटी है कि तू उसके बाद पैसे देगा मेरे को? नहीं है, मेरी जबान काफी है। ब्रीफकेस ले और रिकॉर्डिंग डिलीट कर, मिल जाएगा 30%। गांड मरा, मैं नहीं जा रहा और अपनी टीम को बोलता हूँ सब पब्लिश करने को। जो करना है कर। अपने आप को डॉन समझता है क्या? ये सब तू जो कर रहा है ना, ये सब मैं बचपन से करते आ रहा हूं। गेम मत खेल मेरे साथ। आई नो पीपल। मेरे एक कॉल में ना गायब हो जाएगा तू। तेरा टीम इंटरनेट में अपलोड करेगा, मैं इंटरनेट ही बंद कर दूंगा। अपनी साइबर टीम से सब डिलीट करवा दूंगा। तेरे जैसे चूतियों को मैं हैंडल नहीं किया है क्या? हाँ, तो क्या बोल रहा था? घर आके कितना अच्छा लग रहा है, कितना पॉजिटिव लग रहा है। पहले सब इतना नेगेटिव वाइब फील करता था मैं। आई एम सो ब्लेस्ड। डैड, डैड कहीं बाहर गए होंगे। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? सी, ओवरडोज काफी सीरियस हो गया था। बॉडी में जो एक्स्ट्रा था हमने निकाल दिया है। अभी हील होने के लिए बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ कि इनिशियल स्टेज में ही उसे यहां ले आए। केमिकल इजीली निकाला गया, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता था। कुछ हुआ तो नहीं उसे? नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक गॉड, ऊपर वाले की कृपा है। गॉड इज काइंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ख्याल रखिए उसका। वो जल्दी ही ठीक होकर फिर से मैच खेलने के लिए रेडी हो जाएगा। What the fuck? कौन हो तुम? मेरे साथ मजाक मत करो। निकल जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं। डैड, मैं हूं। मार दूंगा तुझे। मजाक मत कर। मैं बोला ना पुलिस बुलाऊंगा। मेरा बेटा मर चुका है और ये बात मैं मान चुका हूं। गेट आउट। डैड, मैं जिंदा हूं। मैं मरना चाहता था पर मरा नहीं। कुछ बहुत अच्छे लोगों ने मेरी जान बचा ली। आई एम बैक डैड। नो नो, कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ मार्को को पता हो। आपको याद है मॉम के जाने के बाद जब आप अपने रूम में बैठे चुपचाप रो रहे थे, तो मैंने आपके लिए हॉट चॉकलेट बनाया था क्योंकि और मुझे बस वही बनाना आता था। हम साथ में बैठे थे और आप मेरे कंधे पर सर रख के रो रहे थे। मैंने बस उसी दिन आपको रोते देखा था डैड। I'm sorry मैं आपको छोड़कर गया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये तुम ही हो। मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा, प्लीज माफ कर दे मुझे। आई एम सॉरी बेटा। I'm sorry I left। मैं आपको अकेले छोड़कर गया। अब मैं हूँ आपके साथ। मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। I understand you dad। I am sorry too। Yeah। Hey Jamp, कैसे हो? I'm surprised to see you here। आपके लिए लाया हूँ। ओह, ये बहुत अच्छा है ये। Thanks buddy। वो न्यूज़ सच है क्या? सब बोल रही हैं कि आप बैड पर्सन हो, बट मैं नहीं मानता। बस इतना जान लो कि
कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच में जूनी। मुझे पता था मेरे BFF ऐसा नहीं कर सकते। थैंक्स चैंप। मैं चाहता हूँ तुम फोकस रहो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। आई होप तुम रोज प्रैक्टिस करते होगे। यस, रोज करता हूँ। मेरा भाई कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? प्लीज कम इन, अपना ही घर समझो। वैसे मुझे नहीं पता है आप क्या बात कर रही हैं। कहाँ है वो? अगर ऐसे बात करोगी तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। हमारी डील हुई थी, तुमने जो कहा मैंने किया। टोबो इन्फेक्टेड है। मैंने तो सुना है कि वो रिकवर कर रहा है। मतलब तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। हमें उसे OD करना था, जान से नहीं मारना था। तुमने जो बोतल दी थी मैंने उसे पिला दी। उसकी इम्यूनिटी अच्छी है और डॉक्टर ने उसे बचा लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? टोबो तो ठीक होकर कुछ दिन में दौड़ने भी लगेगा। मुझे नहीं लगता है तुम लोगों ने काम पूरा किया है, जबकि मैंने माइक को 70% पेमेंट भी कर दिया। और बाकी के 30% का क्या? मुझे इस डील के पूरे पैसे चाहिए। मेरा 30% और मेरे भाई मेरे हवाले कर दो। पता है तुम्हारा भाई में लोगों को धमकी देने की बहुत बुरी आदत है, और मुझे ना धमकी वमकी पसंद नहीं है। तुमने उसके साथ क्या किया? आई स्वेयर अगर माइक को कुछ हुआ तो मुझे धमकाने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरी हालत तेरा भाई जैसी हो जाएगी। ट्रस्ट मी। और 30% का जो भीख मांग रही है ना, वो भूल जा। ये सब तुझे मेरे बेटे को डंप करने के पहले सोचना चाहिए था। कितना तकलीफ दिया उससे। जो मेरे फैमिली को छूता है उसको खत्म करता हूँ। कंसिडर दिस मर्सी। डोंट कम हियर एवर। गेट द फक आउट ऑफ माई प्लेस, नहीं तो तेरे भाई के पास पहुंचा दूं। मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगी और माइक को ढूंढ निकालूंगी। जाना, जो करना है कर ले। मुझे तो लगता है तू पुलिस को हैंडल करने में बिजी रहेगी, क्योंकि टोबो को बॉटल तो तूने ही दिया था सबके सामने। साले हरामी, मुझे लगा तूने कब से बात कर ली है। वो मुझे इंटेरोगेट नहीं करेंगे। Oh, did I say that? Must have slipped my mind. तेरा शेड्यूल काफी बिजी लग रहा है। हाँ तो चल काम पे लग जा। छोड़ूंगी नहीं तुझे। अपना भाई और पैसा दोनों लेने आऊंगी। खत्म नहीं हुआ है ये। You're right. खेल तो अभी शुरू हुआ है, और मैंने तो अभी जस्ट जीतना चालू किया है। वेट करूंगा तेरा। Tobo, you are under arrest for consuming and buying chemicals that are not allowed and illegal. क्या? I did ये not. क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है। आप नहीं ले जा सकते उसे। अभी तो ठीक हुआ है वो। टोबो इनोसेंट है। उसने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा छोड़िए उसे। ग्रैनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप अभी मेरे लॉयर को कॉल करो। कुछ भी नहीं होगा मुझे। कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्हें ले जाने दो। ये लोग तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं टोबो, ये सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऑफिसर, रुक जाइए आप। I'm sorry, ma'am. We have strict orders and the arrest warrant. ऑफिसर, ऑफिसर, ही इज नॉट गिल्टी। प्रूफ के लिए मेरे पास एविडेंस है। मैं वापस आ गया। मैं तुम्हें बचाऊंगा। टोबो,